हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि और आज के इस एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में मैं आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में बताऊंगी। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था और यहीं पे हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन टूल भी है। इसी के अंदर दो ऑप्शन और आते हैं, ग्रुप सिलेक्शन टूल और लासो टूल। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल देखेंगे और आपको बस ये ड्रॉप डाउन ओपन करने के लिए यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक करके होल्ड करना है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ और इसमें आउटलाइन फिलिंग है, इसको फिल में हम यहाँ पे वाइट कर देते हैं। उसके बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, इसको थोड़ा सा जूम कर लेंगे। सेलेक्ट करते ही आपको यहाँ पे इस तरीके का एंकर पॉइंट नज़र आ रहा है। ये जो हमारा डॉट है जो हर कॉर्नर पे दिया हुआ है वो है हमारा एंकर पॉइंट और ये जो ब्लू कलर की लाइन है वो हमारी पाथ है। और आप चाहें तो इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। उसके लिए आपको एडिट में जाना है और उसके बाद प्रेफरेंस में और जनरल में आपको ओपन करना है और इसकी जो शॉर्टकट है वो Ctrl+K है। यहाँ पे आने के बाद आपको इसमें आना है और यहाँ से आप इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ पे थोड़ा बड़ा किया है और ओके कर देंगे तो इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो जाएगा। इसको हम पूरा बड़ा कर लेते हैं अभी के लिए। अब आप देख सकते हैं इसका साइज़ जो है और ज़्यादा बड़ा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे बस आपको बताने के लिए इसका साइज़ बड़ा कर रही थी और मुझे छोटा ही ठीक लगता है, तो मैं यहाँ पे इसको साइज़ को 0 रख के ओके कर दूँगी। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे जैसे ही आप पॉइंटर सेलेक्ट करते हो इस तरीके से आप इन सिंगल पॉइंट को मूव कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आप जैसा मूव करना चाहें आप यहाँ पे इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। इसकी हेल्प से आप किसी भी शेप को कॉपी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्शन टूल की हेल्प से किया था। आप सेलेक्ट करके ऑल्ट प्रेस करके इसको इस तरीके से कॉपी करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। और आप चाहे तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से भी कॉपी कर सकते हैं। दोनों टूल ये सेम ही काम करता है, प्लस इसमें कुछ चीज़ें एडवांटेज हैं, जैसे कि आप पॉइंटर्स को सेलेक्ट करके कहीं भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, किसी भी पॉइंट को सेलेक्ट करके। और आप चाहें तो अभी मैं इस एक शेप को डिलीट कर रही हूँ और अगेन से एक ड्रॉ कर रही हूँ। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने पॉइंटर सेलेक्ट किया मैं इस तरीके से इसको मूव कर पा रही हूँ। किसी भी पॉइंट को आप सेलेक्ट करके इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और आप चाहें तो एक पॉइंट सेलेक्ट करके इसको इस तरीके से डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने सिंगल पॉइंट सेलेक्ट किया है यहाँ पे और डिलीट कर दिया, तो इसने क्या किया, ये जो एक लाइन थी यहाँ पे उसको इसने डिलीट कर दिया है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ तो ये क्या करेगा, इस पूरी लाइन को डिलीट कर देगा। और अगर हम अब सेलेक्ट करते हैं तो ये पूरी एक लाइन को डिलीट कर देगा। तो इस तरीके से आप कोई भी पॉइंटर्स को सेलेक्ट करके उसको मूव कर सकते हैं और चाहें तो आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। एक चीज़ और कि जैसे ही मैं यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया और मूव किया तो ये क्या कर रहा है, सिर्फ उतने ही एरिया को इस तरीके से मूव कर रहा है। और इसी को आप ड्रैग करके इसका साइज़ भी छोटा बड़ा कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग किसी भी एंगल में इस तरीके से रख सकते हैं। और अगर आपको ओवरऑल मूव करना है तो आपको इस तरीके से सेलेक्ट करके, और अब अगर आप मूव करें तो इस तरीके से मूव कर सकते हैं। और अगर आपको ड्रैग करके बड़ा करना है साइज़ और आप चाहते हैं ये स्ट्रेट ही जाए तो उसके लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करते ही आप इस तरीके से अलाइन कर पाएंगे इसको। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि आपको यहाँ पे चारों कॉर्नर पे राउंड करने का ऑप्शन दिख रहा है और ये हमने सिलेक्शन टूल में भी देखा था कि ये जो आपका कॉर्नर है वो आप उस टूल की हेल्प से भी राउंड कर सकते हैं। प्लस इसमें एक और ऑप्शन है कि आप एक सिंगल पॉइंट सेलेक्ट करके सिर्फ एक ही कॉर्नर को इस तरीके से मूव कर सकते हैं और रोटेट कर सकते हैं। अब मैं Ctrl+Z करके इस साइड वाला सेलेक्ट कर रही हूँ और इस तरीके से इसको कर्व कर देंगे। इसको मैं थोड़ा सा और कर्व कर देती हूँ तो इस तरीके से हमारी जो ये शेप है वो बन जाएगी। और अब इसे आप चाहें तो छोटा कर दें और इसको फ्लिप करके आप एक तरीके का डिज़ाइन भी क्रिएट कर सकते हैं।
कुछ इस तरीके से, और इसमें एक लाइन ऐड कर देंगे हम। और इसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे। तो इस तरीके से आप इस टूल की हेल्प से इस तरीके का डिज़ाइन भी आप क्रिएट कर सकते हैं। इसको हम साइड में रख देते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे और इसके पॉइंटर को सेलेक्ट करेंगे। अभी हमने स्क्वायर पे ट्राई किया था और अब मैंने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ किया है, और उसके बाद हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल ले लेंगे और यहाँ पे मैंने एक पॉइंटर को सेलेक्ट किया है और इस तरीके से हमें ये हैंडल मिला है। और आप इस तरीके से इसको सेलेक्ट करके जिस तरीके से भी आप करना चाहें इसको मूव कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है, आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारे को ये हैंडल्स हैं। ये जो हमारे इस साइड में हैंडल्स दिए हुए हैं ये हमारे हैंडल्स हैं। आपने देखा होगा ये हमें स्क्वायर में ऑप्शन नहीं था हैंडल्स का, यहाँ पे सिर्फ हमारे एंकर पॉइंट थे और लाइन था, यहाँ पे कोई हैंडल नहीं है। जैसे ही आप सर्कल ड्रॉ करेंगे और अभी आप हैंडल को मूव करेंगे इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये दोनों हैंडल मूव हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि एक ही हैंडल मूव हो तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्रेस करना है, और अब आप मूव करेंगे तो ये एक ही हैंडल मूव होगा इस तरीके से। और अगर आपको दोनों हैंडल मूव करना है तो आपको कोई बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, ये फ्रीली हैंडल मूव होगा। और एक साइड का हैंडल मूव करने के लिए आपको ऑल्ट प्रेस करके आपको इस तरीके से ड्रैग करना है और ये मूव हो जाएगा। इसको मैं डिलीट कर रही हूँ। जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको ऊपर बहुत सारे ऑप्शंस दिखते हैं। यहाँ पे आपको कन्वर्ट का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले है कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू कॉर्नर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, आपके कर्व को चेंज कर देगा, एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं इस पॉइंट को सेलेक्ट करूँ और यहाँ पे क्लिक करूँ कन्वर्ट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट टू स्मूथ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये क्या करेगा, एक स्मूथ लाइन क्रिएट कर देगा। अब आप इसको राउंडली इस तरीके से कर्व भी कर सकते हैं। ये स्मूथ लाइन आ गई हमारी यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, मैंने इसको सेलेक्ट कर दिया है यहाँ से, और यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं हैंडल्स। फर्स्ट जो हमारा है वो शो हैंडल्स फॉर मल्टीपल सिलेक्शन एंकर पॉइंट है। आप जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे जो हमारे सारे ये जो एंकर पॉइंट है और ये हैंडल है ये शो होने लग जाएगा। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो पॉइंटर्स थे वो हाइड हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ही हैंडल हमारा शो हो रहा है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगी हमारे सारे हैंडल्स आ जाएंगे। तो आप इसकी हेल्प से हाइड भी कर सकते हैं और चाहे तो शो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंकर्स। यहाँ पे है रिमूव सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स। जो भी मैंने पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट किया है वो क्या करेगा, इसको डिलीट कर देगा। और ये वाला जो ऑप्शन है कट पाथ एट सेलेक्टेड एंकर पॉइंट्स, उसके लिए मैं यहाँ पे एक शेप ड्रॉ कर रही हूँ और अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया एक कॉर्नर से, और अब मैं इसको कट कर दूँगी। और अगर जूम करेंगे आप तो यहाँ से आपको दिखेगा कि इसने क्या किया है, एक कॉर्नर की लाइन को कट कर दिया है। और आप इसको इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। और इसको सेलेक्ट करके अगर मैं दोबारा क्लिक करूं तो ये क्या करेगा, इसको भी कट कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे अलाइनमेंट का है कि आपको किस साइड इसको अलाइन करना है। जैसे ही मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया, एक सिंगल पॉइंट को, इसने क्या किया, यहाँ से हॉरिजॉन्टल अलाइन लेफ्ट, इसको इस तरीके से अलाइन कर दिया। अगर मैं इस साइड करूँ तो ये राइट साइड लेके जाएगा, और अगर हम इस पर सेलेक्ट करते हैं तो ये टॉप पे अलाइन हो जाएगा। ये हमें एक एक पॉइंट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अलाइन करना है तो आप प्रॉपर एक
पूरा शेप सेलेक्ट करके भी यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। आपको जिस साइड अलाइन करना है वो आप यहाँ से भी अलाइन कर सकते हैं। अब इसकी हेल्प से हम एक शेप ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर आर्ट ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे एक रेक्टेंगल क्रिएट कर रही हूँ और इसमें हम कलर फिल कर देंगे ब्लैक। और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प से हम इसके कॉर्नर को थोड़ा थोड़ा अंदर इस तरीके से ड्रैग कर देंगे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सेंटर में लाइन क्रिएट कर रही हूँ और इसमें स्ट्रोक फिल कर देंगे और इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे। और आप इसको भी पॉइंटर्स को, ये जो हमने लाइन क्रिएट की है, इसको भी इस तरीके से कहीं भी चाहें तो आप मूव कर सकते हैं। और अगर आपको स्ट्रेट लाइन क्रिएट करनी है तो आपको शिफ्ट प्रेस करना है, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे अगेन एक और शेप ड्रॉ करेंगे और मैं इसमें ब्लैक ही फिल कर रही हूँ। अगेन इन दोनों में स्ट्रोक ऑफ कर देंगे हम। उसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट करके सिलेक्शन टूल में जाना है, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल में, और एक पॉइंट सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ से हम इस तरीके से डिलीट कर देंगे। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल पे। उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली कुछ स्क्वायर ड्रॉ कर रही हूँ इस तरीके से और इसको हम सेलेक्ट करके, सारे स्क्वायर को सेलेक्ट करके और यहाँ से हम इसको ग्रुप कर लेंगे। ग्रुप करने के बाद यहाँ पे हम आ जाते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल। इसकी हेल्प से आप ग्रुप किए हुए, जो हमारा ग्रुप किया हुआ डिज़ाइन है, उसको आप किसी भी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं इस टूल की हेल्प से और इसको मूव कर सकते हैं। आपको इसको अनग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी टूल की हेल्प से आप जहाँ भी इसको लेके जाना चाहें वहाँ लेके जा सकते हैं और इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप इसे नॉर्मली इधर उधर लेके जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, पूरे ग्रुप को लेके जा रहा है। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से अनग्रुप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसे मूव कर सकते हैं। और ग्रुप करने के बाद भी आप इस टूल की हेल्प से ईजिली इसको मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है लासो टूल। लासो टूल क्या करता है, एक पर्टिकुलर एरिया को ग्रुप से ही सेलेक्ट करता है। लेट सपोज हमें इसको सेलेक्ट करना है तो मैं इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लूँगी और अब आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसकी हेल्प से एक सिंगल पॉइंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इतना एरिया मैंने सेलेक्ट किया है और अब अगर मैं मूव करूं तो सिर्फ उसी कॉर्नर को ही ये मूव कर रहा है। मैं अगर ये वाला एरिया सेलेक्ट करती हूँ और अब मैं शिफ्ट प्रेस करके एरो, डाउन वाला एरो यूज़ कर रही हूँ, तो इस तरीके से ये इसी पॉइंटर्स को मूव कर रहा है। आप चाहें तो कहीं से भी इस तरीके से सेलेक्ट करके और इसको मूव करा सकते हैं। तो इस टूल की हेल्प से आप किसी भी पर्टिकुलर एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको मूव करा सकते हैं। जो हमने यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट किया था इसको मैं लेकर आती हूँ यहाँ पे। और अभी ये जो हमारा डिज़ाइन है वो ग्रुप है और लासो टूल की हेल्प से मैं ये वाला पॉइंट सेलेक्ट कर रही हूँ और इसको शिफ्ट प्रेस करके ऊपर वाला एरो यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें चेंज हो रहा है, और डाउन कर रही हूँ तो ये वापस नीचे की ओर आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस टूल की हेल्प से आप किसी भी शेप को, पर्टिकुलर शेप को या एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करके मूव कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।